जय हिंद प्यारे बच्चों। अभ्यास 3A का हम लोग आज 8वां सवाल हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 7 तक सवाल हल कर चुके हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। यहाँ पर हम लोग संख्या रेखा में 0 से इधर प्लस तक अनंत तक हम लोग संख्या को प्रदर्शित कर दिए हैं। फिर 0 से इधर माइनस तक हम लोग संख्या रेखा को प्रदर्शित कर दिए हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग सवाल को हल करेंगे। इसमें कह रहा है इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच पूर्णांकों को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कौन नंबर है 2 और 5। इसको आरोही क्रम में ये जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित है इसके माध्यम से हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखेंगे 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 के बीच पूर्णांक, 2 और 5 के बीच पूर्णांक। अब इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे 2 देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है और 5 तक जाना है। देखिए यहाँ पर तो सारा बीच में कौन सा है 3 है, 3 और 4। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग इसको आरोही क्रम में लिखेंगे 3 और 4। ये हमारा है इसका उत्तर। ख नंबर का उत्तर कह रहा है -4 0 के बीच का जो संख्या है पूर्णांक उसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। तो -4, तो -4 यहाँ है तो इसके बीच में 3 है, -3, -2, -1 और 0 तो है ये, तो 0 को छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे -3, -2, इसको इस तरह से लिखते हैं -4 और 0 के बीच पूर्णांक कितना है, अब उसको हम लोग दर्शा देंगे -3, -2, -1, यह ऐसे लिखेंगे। अब आ जाइए ग नंबर का उत्तर है यह 3 और 8, यहां लिखेंगे 3 और 8 के बीच पूर्णांक संख्या हमको लिखना है। तो 3, अब इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो 3 प्यारे बच्चों देखिएगा 3 प्लस में है, 3 यहाँ है, फिर 8 इसके आगे। इन दोनों के बीच में जो संख्याएं हैं उसको हमको क्रम से यहाँ लिखना है। तो लिखना है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो यह पूर्णांक संख्या इसके बीच का है, किसके 3 और 8 के बीच का। आ जाइए घ नंबर, उत्तर लिखेंगे हम लोग 0 और 4 के बीच पूर्णांक संख्या इस बार संख्या भी लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा 0 से 4 तक। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो हम लोग 0 से और संख्या 4 तक, इसके बीच का पूर्णांक संख्या तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है,
यह हमारा आंसर हो गया। आ जाइए प्यारे बच्चों, अंग नंबर का देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर दिया हुआ है -5 और -2 के बीच पूर्णांक संख्या कौन कौन सा है? तो -5 है, तो -5 देखिए यहां पर है। फिर कह रहा है -2 यहां पर है। तो इसके बीच का जो संख्या होगा तो क्रम से लिखना है, तो छोटा ए वाला है, ठीक है। तो -4 और फिर -3। इतना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा वहां पर माइनस लगा रहेगा, वह सबसे छोटी संख्या मानी जाती है। जैसे -7 -6 से छोटी है, और -5 -4 से छोटी है, -3 से -4 छोटा है। इस प्रकार से हम लोग इस क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे। आ जाइए 6 नंबर सवाल, उत्तर -1 और 4 के बीच पूर्णांक संख्या। अब यहां पर निशान लगा लेते हैं माइनस, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको भ्रम न होने पाए। और यहां पर -1 है, फिर +4 है। अब यहां +4 पर लगा, इसके बीच का, तो इसके बीच में 0 है, 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, सॉरी यहां पर 1 2 3, हाँ इतना संख्या इसके बीच में, -1 और -4 के बीच में ये संख्या है। तो इस प्रकार से यह मेरा सवाल 8 नंबर पूरा हुआ। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये सारे चीज आरोही क्रम में है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। इधर देखिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष चिन्ह लगाकर बीच में -13 किया है, यहाँ पर +12 है, गौ नंबर में -37 है, यहाँ पर +0 है, यहाँ पर -47 है, यहाँ पर +107 है। तो निरपेक्ष मान जब ज्ञात करते हैं तो बीच वाला चिन्ह जो अंदर रहता है निरपेक्ष के, वह बाहर निकलने पर वह चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, सभी प्लस में हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं। तो यह माइनस है, -13 है, तो बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा 13, बस यही काम करना है। यह प्लस है, +12 है, तो इसका उत्तर भी क्या करेंगे हम लोग 12 ही लिखेंगे। यह -37 है, यह निरपेक्ष मान के अंदर -37 है, तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे 37। और यहाँ +0 है, तो उत्तर इसका क्या होगा, ये निरपेक्ष मान हटाने पर जो दो तरफ खड़ी पाई है, तो यहाँ होगा +0। और इसका अंग का, इसका उत्तर होगा माइनस के जगह +47 हो जाएगा। और इसका केवल आपको क्या करना है, चाहे वह माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, सभी प्लस में हो जाएंगे, और यहाँ प्लस में है तो इसको प्लस में ही रहने देंगे। तो इस प्रकार से यह प्रश्न नंबर मेरा 9 हल हो गया। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग सवाल नंबर 10 देखते हैं। इसमें कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो हम लोग सत्य और असत्य कथन की पहचान करेंगे। पहला है क नंबर, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है? नहीं, यह क्या है, असत्य। यह क्या है, असत्य।
क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक शून्य कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक हम संख्या रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पर 0 कर लेते हैं, तो यहाँ पर -1, -2, -3 इस तरह से यह क्या होगा, अनंत तक चला जाएगा। यहाँ पर +1, +2, +3 इस तरह से करते हुए यह अनंत तक चला जाएगा। तो बीच में शून्य है पूर्णांक संख्या, तो यह क्या करे, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या है, शून्य है तो नहीं। अब इधर वाले जितने आएंगे, अब पता नहीं कौन सा छोटा, इसको मानेंगे यदि छोटा है तो ये उससे छोटा है, फिर इसके आगे वाला उससे भी छोटा है, फिर उसके आगे वाला उससे भी छोटा है। तो इस प्रकार से यह मेरा असत्य होगा, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, असत्य। आ जाइए, शून्य का विपरीत नहीं होता, शून्य का विपरीत नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, सत्य बात है। शून्य का विपरीत या प्रतिलोम नहीं होता। आ जाइए, ग नंबर -17 बड़ा है -5 से, नहीं, ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, असत्य, असत्य है। क्यों असत्य है, जिसके साथ जो संख्या जितनी बड़ी होगी उसके साथ यदि माइनस लगा होगा तो वह संख्या उतनी ही छोटी होगी पहले वाली संख्या से। जैसे यहाँ पर -5 है तो यह संख्या -17 है, तो यह बड़ी नहीं है बल्कि -5 से यह छोटी है। बात समझ में आ रहा है, तो यह संख्या असत्य है। आ जाइए, घ नंबर, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। क्या कर रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ये धनात्मक है, तो धनात्मक बिल्कुल यह क्या होता है, बड़ा होता है, यानी यह क्या है, सत्य है। यह क्या है, सत्य है। अब देखिए अगला सवाल, अंक नंबर, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब ऋणात्मक रहेगा भाई, कर्जदार व्यक्ति बड़ा कैसे हो सकता है, तो ऋणात्मक वाला यह क्या है, असत्य है, असत्य है। तो इस प्रकार से यह असत्य हुआ। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, शून्य क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, क्या है, असत्य है। शून्य एक पूर्णांक है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर कह रहा शून्य एक पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि शून्य क्या है, एक पूर्णांक है। अब आगे देखिए, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, हाँ शून्य ही होता है, यानी यह सत्य है, यह सत्य है। इस प्रकार से हमारा यह सवाल प्रश्न नंबर 10 पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।